तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम। ठीक है, शो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच डैट मोड ए माइनस बी मोड इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो पहले तो हम इतना करेंगे पार्ट को सॉल्व। ठीक है, इसको पहले तो हमें इक्विवेलेंस दिखाना है। ठीक है गाइस, तो इसके बाद से इसी में जो पार्ट है आपका अगला, शो डैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2, 4। ठीक है गाइस, तो पहले हम यहाँ तक करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन तक शो करेंगे, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, आगे से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं हम कि ए इज इक्वल टू हमारे पास है सेट जो हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और आर बराबर हमारे पास गिवन है क्या, ए कोमा बी। ठीक है, और सच डैट मोड में ए माइनस बी, ठीक है, इज़ इवन। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए आपको पता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों आने चाहिए, तभी हमारा क्या होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो पाएगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको कंडीशन पता है कि ए कोमा ए जो होता है वो आपका बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, आर में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बी की जगह पे हमें क्या पुट करना होगा, ए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अगर आपने जो है बेसिक वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है इसके, तो मैं आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में जो है लेट करना होता है पहले एक एलिमेंट। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं इस डेफिनेशन में यहाँ पे पुट करता हूँ ए माइनस ए। ठीक है, ए की जगह पे इज इक्वल टू ए में से ए जाएगा तो क्या बचेगा आपका 0, और 0 क्या होता है, 0 इज़ इवन। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि ए कोमा ए जो है आपका बिलोंग्स करेगा किसमें, आर में, और आर इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं जब ए माइनस बी था तो मैं लिख रहा था ए कोमा बी, जब ए माइनस ए है ठीक है मोड में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए कोमा ए। ठीक है, अब अगला जो हमें प्रूफ करना है वो करना है हमें सिमेट्रिक इसी में। ठीक है गाइस, तो सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं हम अगला। तो सिमेट्रिक के लिए भी आपको कंडीशन पता होती है कि क्या होगा हमारे पास, कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ए कोमा बी अगर बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर में। ठीक है, ए कोमा बी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो आपका बी कोमा ए भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, आर में। यानी अगर 1, 2 कर रहा है तो 2, 1 भी आपका बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अपोजिट उसका। तो इसमें हमें 2 एलिमेंट की जरूरत होती है, तो लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट ए कोमा बी। ठीक है, और बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ए में। ठीक है गाइस, तो अब जो है डेफिनेशन से हम देखते हैं इसकी कि ए कोमा बी जो है वो आपका जो बिलोंग्स कर रहा है आर में, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है गाइस, ये हमें प्रूफ करके लाना है। ठीक है, ए कोमा बी बिलोंग्स कर आर में, तो डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन ये थी कि मोड में ए माइनस बी इज़ इवन, ये थी कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ गाइस। माइनस जब मैं कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ हो जाएगा बी माइनस का ए। ठीक है, इज़ इवन। अब आपको एक कंडीशन पता होगी कि मोड में कभी भी हम मोड अगर मोड में माइनस नहीं होता है, ठीक है, मोड में ऑटोमेटिक माइनस जो होता है आपका प्लस में हो जाता है, तो बी माइनस का ए, ठीक है, इज़ इवन। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पे आप, मैंने ए माइनस बी इज़ इवन था तो मैं इसको लिख रहा था ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तो जब बी माइनस ए इज़ इवन है तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ क्या, कि बी कोमा ए जो है आपका बिलोंग्स करेगा आर में। ठीक है गाइस, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, आर इज़ सिमेट्रिक। ठीक है गाइस, तो ये भी आपका हो गया सॉल्व। अब अगला जो हमें प्रूफ करना है वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, अगर हमारा ट्रांजिटिव भी आ जाता है तो हमारा जो ये होगा ये इक्विवेलेंस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसके लिए हमें 3 एलिमेंट की जरूरत होती है। आपको डेफिनेशन पता है इसकी क्या होती है कि ए कोमा बी अगर बिलोंग करता है किसमें, आर में। ठीक है गाइस, तो बी कोमा सी भी आपका बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। ठीक है गाइस, तो हमारा जो रिलेशन होता है उसमें क्या होता है कि ए कोमा सी, यानी ए कोमा सी का जो रिलेशन होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, आर में, यानी इसका रिलेशन इसके साथ होना चाहिए। ये दोनों आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, मैंने बेसिक में इसको अच्छे से क्लेरिफाई किया। अगर आपने ये वीडियो देखने से पहले उसे देख लेंगे तो आपका समझ लीजिए बेसिक देखने के बाद आपका 90% जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत है वो कैलकुलेशन बेस पे है। ठीक है, तो ईजिली आप कवर अप कर लेंगे उसे। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। इसमें हमें 3 एलिमेंट की जरूरत होती है, ए बी और सी। तो यहाँ लेट कर लेंगे कि लेट ए कोमा बी कोमा सी जो है आपका बिलोंग्स करेगा किसमें, ए में। ठीक है गाइस, तो ए कोमा बी जो है आपका अगर बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर में,
एंड बी कॉमा सी, ध्यान दीजिएगा गाइस, बी कॉमा सी जो आपका है बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, आर में। तो देखिए ये हमें लेके चलना है और ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है गाइस। तो मैं अब देखिए यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि मोड में ए माइनस बी जो है इज़ इवन, ठीक है गाइस, ठीक है। और जब बी कॉमा सी है बिलोंग्स करेगा आर में, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ क्या कि एंड मोड में बी माइनस सी इज़ इवन, ठीक है गाइस। अब क्या करता हूँ मैं कि अब मैं देखिए इनको डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोड में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लेट कर लूँगा इनको कि मोड में ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 2 लैम्डा, ठीक है, मैंने इसको 2 लैम्डा मान लिया। एंड बी माइनस सी, मोड में बी माइनस सी जो है इसको मैं लेट कर लेता हूँ क्या 2 म्यू मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो लैम्डा और म्यू ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है गाइस। तो ये आपके क्या हो गए, कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं कि वेयर लैम्डा एंड म्यू आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इन दोनों को, अब देखिए ये मोड जो है अब आपका जब इधर जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस माइनस में आ जाता है। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस के 2 रूट, ठीक है गाइस। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी माइनस के सी इज इक्वल टू प्लस माइनस के 2 म्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें कि इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस के 2, ठीक है, म्यू और प्लस माइनस के 2 लैम्डा और 2 म्यू हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ से आपका बी भी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आपका बच जाएगा ए माइनस के सी, ठीक है, ए माइनस के सी हो गया। यहाँ हो गया आपका प्लस माइनस का, यहाँ से क्या कॉमन है 2 कॉमन है, यहाँ हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू। अब आपको पता है ये वैल्यू हमारे लिए हमें छोड़ देंगे, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये वाली नीचे वाली इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू इसको हम छोड़ेंगे देंगे। अब ये देखिए प्लस माइनस था, जब यहाँ से मोड हटाया था तो इधर प्लस माइनस में गया था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहाँ से मैंने यहाँ पे लेके आया तो मोड हटा दिया, तो यहाँ प्लस माइनस में आ गई वैल्यू। जब मैं वापस यहाँ से प्लस माइनस इधर लेके आऊँगा तो ये मोड में आ जाएगा दोबारा से, ठीक है, मोड ए माइनस सी, ठीक है गाइज। और यहाँ हो जाएगा 2 और लैम्डा प्लस म्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, ये तो खत्म हो गया आपके 2। अब मोड में ए माइनस सी इज इक्वल टू 2 क्या है आपका, इवन है, इवन है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं हम कि ए कॉमा सी जो है, ठीक है, या मोड में ए कॉमा सी इज़ इवन, ठीक है, आ गया। तो हम इसे लिख सकते हैं कैसे कि ए कॉमा सी जो है आपका बिलोंग्स करेगा आर में और आर इज़ ट्रांजिटिव, ठीक है गाइज। अब ये आपका ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया, आर इज़ ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ये आपका ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया। तो अब ये तीनों कंडीशन हो गई, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या हो गया कि ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। हम इसे बोल सकते हैं कि हैंस जो है आपका आर इज़ एन इक्विवेलेंस, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट जो है इसका ये मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब आगे वाला जो है वो देखते हैं गाइस इसका, ठीक है। तो गाइस ये आपका 8 का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है। पहले पार्ट में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन शो किया था। अब आपको जो दिखाना है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4, ठीक है। तो गाइस अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ 1, 3, 5 का, तो 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, यानी हर बार क्या आ रहा है इवन, यानी हर एक ऑड नंबर का जो मैं अगर डिफरेंस देख रहा हूँ तो क्या मिल रहा है हमें इवन। तो हम लिख सकते हैं कि 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज इवन, ठीक है। अगला 2, 4 का देखते हैं, तो ये दोनों आपके इवन नंबर है और इनका अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो वो भी क्या आ रहा है आपका एक इवन आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज इवन, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे इवन में से अगर मैं ऑड को माइनस करता हूँ तो हर बार मुझे क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1, 4 में से 3 जाएगा तो भी 1 बचेगा, ठीक है गाइस। तो इसे क्या कर सकते हैं हम कि आर नॉट रिलेटेड टू 1, 3, 5, ये जो आपका 1, 3, 5 आर नॉट रिलेटेड टू 2, 4 बिकॉज डिफरेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स और डिफरेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स इज ऑड, ठीक है, जो कि हमारा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें लाना क्या था, इवन आता तो हमारा ये प्रूफ हो जाता, ठीक है गाइस। तो ये हमारा रिलेट नहीं करेगा आपस में,
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, शो डैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है कि x जो है वो इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x लाइज बिटवीन 0 एंड 12, ठीक है। गिवन बाय r जो है इज इक्वल टू a कॉमा बी सच डैट मोड में a माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। और सेकेंड आपका है r इज इक्वल टू a कॉमा बी जो है सच डैट a इज इक्वल टू b इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, ठीक है। तो पहले तो आपको इक्वलेंस प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए और फिर अगला वाला जो है वो हम करेंगे ये वाला, ठीक है। दोनों के लिए आपको करके दिखाना है। तो इक्वलेंस प्रूफ करने के लिए आपको कंडीशन पता होती है, क्या होती है कि हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चेक करने होते हैं, ठीक है गाइज। तो रिफ्लेक्सिव पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको कंडीशन पता है कि क्या होती है। रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशन होती है हमारे पास कि a कॉमा ए जो है आपका बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, R में, ठीक है गाइज। तो हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव, इसका रिफ्लेक्सिव, ठीक है गाइज। तो इसमें एक एलिमेंट की ज़रूरत होती है, हम लेट कर लेंगे कि लेट जो है आपका a जो है बिलोंग्स करेगा किसमें, a में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन के, यहाँ पे एलिमेंट दोनों सेम सेम रखना होगा, में a माइनस ए हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा मोड में a माइनस ए, ठीक है। इज इक्वल टू, अब देखेंगे 0 आएगा जो कि एक मल्टीपल होता है किसका, 4 का। 0 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है गाइस, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पे a कॉमा बी को लिख रहे थे मोड में a माइनस बी, ठीक है, इसको हम लिख रहे थे a कॉमा बी, तो ये मोड में a माइनस ए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि a कॉमा ए कहाँ पे आपका बिलोंग्स करेगा, R में। और R इज़ क्या प्रूफ हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव, ठीक है गाइस, ये आपका प्रूफ हो गया। अगला जो मैं प्रूफ करना है, क्या करना है, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे गाइस। तो सिमेट्रिक के लिए भी आपको कंडीशन पता होती है कि हमारे पास क्या होता है, a कॉमा जो b है वो बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, R में। तो b कॉमा ए भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, R में, ठीक है। दोनों अपोजिट, यानी अगर 1 कॉमा 2 है आपका बिलोंग्स कर रहा है R में, तो 2 कॉमा 1 भी आपका किस में बिलोंग्स करना चाहिए, R में ही बिलोंग करना चाहिए, तो भी हमारा ये सिमेट्रिक होता है। तो इसमें हमें 2 एलिमेंट की जरूरत होती है, a और b। तो यहाँ लेट कर लेंगे गाइस कि लेट a कॉमा b जो है आपका बिलोंग्स करेगा किसमें, R में, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि a कॉमा b जो बिलोंग्स करेगा R में, ठीक है। तो ये हमें लेके चलना है, ये वाला हमें प्रूफ करना है, ठीक है गाइस। तो a कॉमा b बिलोंग्स कर रहा है R में, तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि मोड में a माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है गाइस। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, माइनस का सिर्फ कॉमन ले लेता हूँ, b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा, मोड में इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, होगा ना गाइस। अब देखिए अब क्या करेंगे हम कि यहाँ से आपको पता है मोड में माइनस अगर मैं बाहर आता है तो वो ख़त्म हो जाता है, तो मोड में आपका सिर्फ ये बच जाएगा b माइनस के इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब a माइनस मोड में a माइनस बी है, उसको मैं लिख रहा हूँ a कॉमा बी बिलोंग्स टू R इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 को मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मोड में b माइनस ए इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि b कॉमा जो है आपका वो बिलोंग्स करेगा इसमें R में, तो R इज़ सिमेट्रिक, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी आपकी जो है वो प्रूफ हो गई। अब हमें तीसरी चेक करनी है क्या, इसकी ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है गाइस। तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है हमारे पास 3 एलिमेंट की ज़रूरत होती है, क्या चीज़ कि a कॉमा जो b होता है वो बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, R में, ठीक है। और b कॉमा c जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, R में। तो आपका c कॉमा, तो आपका क्या होना चाहिए कि एंड यहाँ पे, और c कॉमा जो है आपका a कॉमा c वो बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, R में। a का c के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि लेट कर लेंगे ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के केस में, ठीक है गाइस। लेट कर लेंगे कि लेट जो है हमें 3 एलिमेंट की जरूरत होती है, a b कॉमा c, ठीक है, बिलोंग्स करेगा किसमें, a में, ठीक है गाइस। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि a कॉमा b बिलोंग्स कर रहा है किसमें, R में, एंड b कॉमा c जो है आपका वो भी बिलोंग्स करेगा किसमें, R में, ठीक है। तो कंडीशन जो हमारी डेफिनेशन थी वो क्या कह रही थी कि a कॉमा जो b है बिलोंग्स कर रहा है R में, तो हमारी डेफिनेशन ये कह रही थी कि मोड में a माइनस बी इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है गाइस, ये थी डेफिनेशन हमारी, ठीक है, इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो अगली b कॉमा c बिलोंग्स कर रहा है R में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि एंड b मोड में b माइनस c जो है वो भी इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मोड में हम इनको ऐड प्लस नहीं कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको लेट करके करेंगे, ठीक है गाइस। तो लेट कर लेंगे 8 क्वेश्चन की तरह ही है आपका, a माइनस बी जो मोड में, ठीक है, इज इक्वल टू 4 म्यू, यहाँ पे 4 है आपका, तो सॉरी लैम्डा मान लिया मैंने इसे, एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मोड में b माइनस सी जो है इसको हमने मान लिया 4 म्यू के बराबर, ठीक है गाइस, 4 म्यू के बराबर, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे लैम्डा और म्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज़ है, ठीक है। तो
अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी जो है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये मोड इधर जाके प्लस माइनस में जो होगा, पिछली क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 में, और b माइनस सी, यहाँ पे भी आपको प्लस माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है, मोड हट के प्लस माइनस में आ गया 4 म्यू, ठीक है। अब जो है इन दोनों को ऐड करता हूँ तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा प्लस माइनस के 4 लैम्डा और प्लस माइनस के 4 म्यू हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब बी से बी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका ए माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ से अपन 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाएगा आपका लैम्डा प्लस म्यू। अब आपका ये जो प्लस माइनस है इधर जाकर किस में आ जाएगा गाइस, मोड में आ जाएगा, ठीक है, ये किस में आ जाएगा, मोड में ए माइनस सी जो है आपका इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस म्यू। अब आपको लैम्डा प्लस म्यू आपका क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है, तो इन्हें हम नेगलेक्ट करते हैं, छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका अब जो आ गया आपके क्या आ गया कि मोड में ए माइनस जो आपका ए माइनस सी है, ठीक है, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। और जब मल्टीपल ऑफ 4 हो गया तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि ए कोमा सी आपका बिलोंग्स करेगा इसमें आर में, और आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है गाइस। तो ट्रांजिटिव भी आपका मैंने प्रूफ हो गया, ठीक है, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो आप कह सकते हैं कि हैंस, ठीक है गाइस, हैंस जो आपका आर है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है गाइस। तो ये आपका जो है, ठीक है। अब इसी का हमें अगला जो प्रूफ करना है, ठीक है, हमें जो अगला प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड इन वन इन ईच केस, ठीक है गाइस। तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, तो प्रूफ करते हैं हम। तो इसके लिए आपको पता है ये जो है, ये जो, ठीक है, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास से, ठीक है गाइस। तो इसे हम दिखाएंगे इक्विवेलेंस क्लास से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ऑल एलिमेंट सेट इन वन इज कॉल्ड, और इसे हम क्या बोलते हैं, ऑल द एलिमेंट सेट इन वन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है गाइस। तो एक चीज़ इसमें हमारे और गिवन है कि ए बराबर एक सेट हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं साइड में, कि ए बराबर हमारे पास क्या गिवन है कि 0 से लेकर 12 तक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से डॉट 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 करके 12 तक है, ठीक है गाइस। तो 12 तक ये हमारे पास है। अब देखिए हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है कि a,1 जो है, ठीक है, आपका सच दैट मोड में a माइनस 1 जो है इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है गाइस। ये है हमारे पास डेफिनेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें वैल्यू रखने स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एक जगह अगर मैं क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, ठीक है। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, 0 एक मल्टीपल होता है 4 का, ठीक है। तो एक तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, कॉमा। अगर मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, तो 2 माइनस के 1 मल्टीपल नहीं होता 4 का। 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 भी मल्टीपल नहीं होता 4 का। 4 नहीं, 5 रख के देखते हैं, 5 माइनस के 1 जाएगा तो 4 जो होता है वो मल्टीपल होता है किसका, 4 का। तो यहाँ पे अगर 5 हो गया नंबर। इसी तरह आप रखेंगे तो यहाँ 9 एक नंबर है, ठीक है, 9 में से 1 जाएगा तो 8, वो हमारा जो होगा वो मल्टीपल होगा 4 को। तो इसको हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस ऑफ 1 इज़ जो है आपका 1, 5, 9, ठीक है गाइस। तो ये आपका इसका कंप्लीट हो गया। आप सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि r इज इक्वल टू a, b जो है आपका सच दैट a इज इक्वल टू b इज़, ठीक है। तो इसमें भी आपको पहले इक्विवेलेंस प्रूफ करना होगा, ठीक है गाइस। तो रिफ्लेक्सिव लेते हैं हम। रिफ्लेक्सिवली आपको कंडीशन पता है कि a, जो a होता है वो आपका बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, r में, ठीक है गाइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं a जो है आपका बिलोंग्स करेगा किसमें, आपका a में, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा कि डेफिनेशन में क्या है कि a इज इक्वल टू b है, तो मैं दोनों एलिमेंट रिफ्लेक्सिव में सेम होते हैं, तो a इज इक्वल टू a रखूँगा। तो a इज इक्वल टू a हो सकता है a के बराबर, तो a, इज़ बिलोंग्स टू r, और r इज़ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं इसमें सिमेट्री की कंडीशन, क्योंकि इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए आपको तीनों प्रूफ करना होता है, ठीक है। लेट कर लेंगे इसमें 2 यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं कि a, b आपका बिलोंग्स करना चाहिए अगर r में, तो b, a भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, r में, ठीक है। तो दोनों प्रूफ होना चाहिए आपका। लेट कर लेंगे कि a, b जो है आपका, ठीक है गाइस, वो बिलोंग कर रहा है किसमें, a में, ठीक है, सेट में। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या थी कि a, जो b है वो बिलोंग्स कर रहा है अगर r में, ठीक है गाइस, तो a इज इक्वल टू b है, हमें डेफिनेशन दी हुई है,
ठीक है। जब a इज इक्वल टू बी है तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं ना, b इज इक्वल टू है। जब a b के बराबर है तो b भी तो a के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं कि b कोमा a जो है आपका बिलोंग्स करेगा R में, और R इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है इसका ट्रांजिटिव वाला पार्ट, ठीक है। ट्रांजिटिव की भी कंडीशन आपको मालूम है कि ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि a कोमा जो b है वो बिलोंग्स कर रहा है अगर हमारा किसमें R में, तो और b कोमा c भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए किसमें R में, तो a और c का यानी a कोमा c भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए R में, ठीक है। तो इसमें 3 एलिमेंट की हमें ज़रूरत होती है, ले लेते हैं a कोमा b कोमा c जो है आपका बिलोंग्स करेगा सेट A में, ठीक है। और यहाँ पे आपका a कोमा b जो है बिलोंग्स कर रहा है R में, एंड b कोमा c वो भी आपका बिलोंग्स करेगा किसमें R में। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं आप, a कोमा b बिलोंग्स कर रहा है R में, तो डेफिनेशन में क्या है कि a इज इक्वल टू b, ठीक है गाइज। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कि a इज इक्वल टू b एंड b कोमा c बिलोंग्स कर रहा है R में, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग b इज इक्वल टू c। जब देखिए a बराबर है b के, b बराबर है c के, तो a भी c के बराबर ही होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कि a इज इक्वल टू c, ठीक है। और a इज इक्वल टू c को क्या लिख सकते हैं हम कि a कोमा c जो है वो बिलोंग्स करेगा किसमें R में, और R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तीनों आपका प्रूफ हो गया। तीनों प्रूफ होने का मतलब क्या हो गया कि ये आपका जो हैंस जो R है, R इज एन इक्विवेलेंस, ठीक है, रिलेशन, ठीक है, क्योंकि ये आपके तीनों प्रूफ हो गए। इसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी देखते हैं, ठीक है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ए जो सेट है वो गिवन था हमारे पास कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और 12 तक है हमारे पास, ठीक है। R इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है कि a कोमा जो b है, ठीक है, डेफिनेशन जो दे रखी है मोड में a इज इक्वल टू b, ठीक है, सच दैट है, सॉरी सच दैट a इज इक्वल टू b। ये हमें आपको जो है आपको प्रूव करना है। तो आपको पता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये होता है आपका इक्विवेलेंस क्लास, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर अब हमें क्या रखना है, a इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि हम 1 पे चेक करना है हमें, यहाँ पे 1 सच दैट a इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे 1 के बराबर क्या होगा, 0 रखता हूँ कि 0 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। 1 1 के बराबर होगा, तो एक तो 1 हो गया आपका, ठीक है गाइस। 2 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। 3 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। कोई भी अब नंबर आपका 1 के बराबर नहीं होगा, तो आप कह सकते हो 1 की इक्विवेलेंस क्लास जो होगी वो 1 होगी, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर आपका 9 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।